बांग्लादेश के हिंसा में फंसे भारतीयों की वापसी शुरू। पहले जत्थे में 245 भारतीयों की स्वदेश हुई वापसी, जिसमें 125 छात्र शामिल। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर हिंसा जारी। हिंसक प्रदर्शन में 4 और लोगों की गई जान। ढाका समेत कई जगहों पर इंटरनेट सेवाएं बंद। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ हिंसा में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर। 2500 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं जख्मी। देश भर में स्कूल और विश्वविद्यालयों को किया गया बंद। ओडिशा के पुरी से कांग्रेस पर बरसे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। कहा 90 बार चुनी सरकारों को गिराने का रिकॉर्ड कांग्रेस के नाम। हमें ना पढ़ाएं संविधान का पाठ। घुसपैठियों को लेकर झारखंड सरकार पर बरसे असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा। कहा वोट के लिए घुसपैठियों को संरक्षण दे रही सोरेन सरकार सुधरे नहीं तो राज्य में बिगड़ेंगे हालात। प्रधानमंत्री मोदी से हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने की मुलाकात। कहा केंद्र की योजना पर पीएम को दिया फीडबैक। अग्निवीरों को आरक्षण के फैसले पर दी जानकारी। अखिलेश के ऑफर पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार। कहा मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे अखिलेश। 2027 में 47 पर सिमट जाएगी सपा। अखिलेश बोले सरकार संगठन से बड़ा जन कल्याण। उत्तर प्रदेश की दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सोनम किन्नर ने की इस्तीफे की पेशकश। कहा मेरे विभाग में हुआ घोटाला, अधिकारी करे भ्रष्टाचार, अब संगठन में करूंगी काम। उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड के हरिद्वार में भी दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के निर्देश। कावड़ मार्ग पर दुकानदारों को लिखना होगा नाम। जयपुर नगर निगम का फरमान, मीट दुकानों पर लिखना होगा हलाल या झटका। भोपाल में सुंदरकांड पाठ को लेकर सियासी बवाल। अब कांग्रेस ने मांगी सुंदरकांड की अनुमति। कमिश्नर कार्यालय के बाहर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। एलन मस्क ने प्रधानमंत्री मोदी को दी बधाई। सोशल मीडिया एक्स पर 100 मिलियन फॉलोअर्स होने पर दी बधाई। माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन होने से दुनिया भर में विमान सेवाएं हुई ठप। बैंक, रेल से लेकर मेट्रो सेवा पर भी असर। कंपनी बोली जल्द निकलेगा समाधान। भारत की अमेरिका को दो टूक। कहा रणनीतिक साझेदारी के लिए भारत स्वतंत्र। अमेरिका ने सभी मुद्दों पर सहमत नहीं हो सकते। रूस से नजदीकी पर अमेरिका ने उठाए थे सवाल। उधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सेना प्रमुख, उप सेना प्रमुख और नौसेना प्रमुख को किया सम्मानित। रक्षाण अलंकरण समारोह में परम विशिष्ट सेवा पदक से नवाजा। गृहमंत्री अमित शाह ने की इंटेलिजेंस ब्यूरो के कामकाज की समीक्षा। देश की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के दिए जरूरी निर्देश। आतंकी नेटवर्क पूरी तरीके से ध्वस्त करने पर जोर। ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर के खिलाफ यूपीएससी की शिकायत पर दर्ज हुई एफआईआर। फर्जी सर्टिफिकेट मामले में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने दर्ज किया केस। पूजा की मां से जुड़ी एक कंपनी भी सील। मध्य प्रदेश के भोजशाला मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हिंदू पक्ष। 1 अप्रैल के आदेश को वापस लेने की लगाई गुहार। सुप्रीम कोर्ट ने एसआई रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई पर लगाई थी रोक। कर्नाटक में 50 से ज्यादा जगहों पर लोकायुक्त की रेड। छापेमारी में कैश और सोने के जेवरात किए गए जब्त। कई बड़े ब्रांड की घड़ियां भी बरामद हुई। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का बड़ा एक्शन। रांची रिम्स से एमबीबीएस की छात्रा सुरभि को किया गया गिरफ्तार। सॉल्वर गैंग से कनेक्शन का आरोप। 1984 सिख विरोधी दंगे मामले में जगदीश टाइटलर पर कोर्ट का फैसला सुरक्षित। 2 अगस्त को दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट सुनाएगी फैसला। सीबीआई ने टाइटलर को बनाया है आरोपी। ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में पूजा करने का यह मामला। मुस्लिम पक्ष की अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। गुजरात के पोरबंदर, जूनागढ़ में समेत कई जगहों पर लगातार बारिश से बाढ़ के हालात। पोरबंदर में 14 इंच बारिश से स्थानीय नदियां उफान पर। कई गांवों का संपर्क भी टूटा। 29 जुलाई से शुरू होगा यूपी विधानसभा का मानसून सत्र। सदन में भारी हंगामे के आसार। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने यूपी की 18वीं विधानसभा की दूसरे सत्र को शुरू करने की दी अनुमति। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में और बढ़ाई गई सुरक्षा। सीआरपीएफ, पीएसी के अलावा एसएसएफ के जवान भी किए गए तैनात। 3200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों से पूरे नगर की निगरानी। हर 3 महीने में सुरक्षा की होगी समीक्षा। शाहजहांपुर में मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ प्रदर्शन। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने कचहरी गेट पर प्रदर्शन करते हुए तौकीर रजा पर रासुका लगाने के साथ गिरफ्तारी की उठाई मांग। बदायूं में कांवड़ यात्रा को लेकर सोमवार तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। डीएम के निर्देश पर डीआईओएस ने जारी की छुट्टी। गैंगस्टर एक्ट में भूमाफिया सुधीर गोयल की गैंगस्टर पत्नी राखी की 4 करोड़ 14 लाख की संपत्ति कुर्क 100 करोड़ का लगाया गया था। लोगों को चुना, पति संग जेल में बंद है राखी गोयल।
जौनपुर में प्रशासन के चला बुलडोजर, हटा गया अवैध अतिक्रमण। कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में मची खलबली। मध्य प्रदेश में देवास से बीजेपी सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी को फोन पर मिली जान से मारने की धमकी। कानपुर से फोन किए जाने की बात आई सामने। मामले में देवास के सिविल लाइन थाने में दर्ज हुआ मुकदमा। उधर दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर दिल्ली एससीआर की घोषणा। लखनऊ और आसपास के 6 जिलों के कुल 27,826 वर्ग मीटर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में कांवड़ यात्रा के दौरान मालवाहक वाहनों के लिए रूट डायवर्जन लागू। गाजियाबाद के रास्ते बुलंदशहर, हापुड़, मुरादाबाद जाने वाले मालवाहक वाहनों के लिए डायवर्जन जारी। 22 जुलाई से 4 अगस्त तक मालवाहक वाहनों को किया गया डायवर्ट। मध्य प्रदेश के खंडवा में फिलिस्तीनी झंडे लहराने वाले 4 युवक हुए गिरफ्तार। जुलूस के दौरान लहराया गया था फिलिस्तीनी झंडा। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। जिले में 5 पर्यवेक्षक अधिकारी नियुक्त किए गए। 9 सुपर और 16 जोन में बांटा गया। 53 सब जोन और 84 सेक्टर्स बनाए गए। गोवा के पास समुद्र में मालवाहक जहाज में लगी भीषण आग। गोवा के तट से दिखा धुएं का गुबार। आग बुझाने में जुटी भारतीय कोस्ट गार्ड। गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह से श्रीलंका के कोलंबो जा रहा था ये जहाज। गुजरात के वडोदरा में भीषण सड़क हादसा हुआ। लड़की को बचाने के चक्कर में फायर ब्रिगेड का टैंकर पलट गया। 2 लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने फायर ब्रिगेड के ड्राइवर को लिया हिरासत में। जौनपुर में प्रशासन का चला बुलडोजर, हटाया गया अवैध अतिक्रमण। कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में मची खलबली। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग। आसपास के इलाकों में मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश कर रही। शाहजहांपुर में 2 बाइकों की जबरदस्त टक्कर हुई। हादसे में 1 की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। उधर रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर। डंपर ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में एक महिला की मौत की खबर। एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी। डंपर चालक मौके से फरार। उत्तर प्रदेश के रामपुर में सांस्कृतिक सद्भावना केंद्र में निर्माण के दौरान हुआ बड़ा हादसा। बिल्डिंग से नीचे गिरने के बाद महिला की मौके पर ही मौत। पुलिस मामले की कर रही छानबीन। उत्तर प्रदेश के बदायूं में ट्रैक्टर ट्रॉली ने युवक को रौंदा। मौके पर दर्दनाक मौत। पुलिस मामले की छानबीन कर रही। उत्तर प्रदेश के मथुरा में 2 दिन से लापता व्यापारी का तालाब में मिला शव। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। पुलिस मामले की जांच कर रही। दिल्ली एयरपोर्ट से सीआईएसएफ ने विदेशी नागरिक को धर दबोचा। 49 लाख की दवाइयां इसके पास से बरामद। कजाकिस्तान का बताया जा रहा है यात्री। पूछताछ जारी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में ड्रग्स के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 50 लाख रुपए की ड्रग्स के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। बस से अफीम करते थे ट्रांसपोर्ट। बुलंदशहर की सर्विलांस टीम ने गुम हुए 25 लाख रुपए के 120 मोबाइल फोन्स किए बरामद। डीएम और एसएसपी ने बरामद मोबाइल फोन्स उनके मालिकों को सौंपे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बैग में 3 साल के बच्चे का शव मिलने से मची सनसनी। बच्चे के सर में चोट के निशान। मृतक बच्चे की अभी तक नहीं हो सकी है पहचान। मथुरा में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। गांव में दहशत का माहौल। घटना में 11 लोग जख्मी। उत्तर प्रदेश के बागपत में महिला बिजली कर्मी की चाकू से गोद कर हत्या। बीच रास्ते महिला के सीने और गर्दन पे चाकू से 15 वार किए। यूपी के बरेली में कार सवार बदमाशों ने की पुलिस पर फायरिंग। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। दोनों बदमाशों पर 1 दर्जन से ज्यादा केस हैं दर्ज। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर ठप होने के बाद अमेरिका में भी कई उड़ानें ठप। न्यू जर्सी के नेवार्क हवाई अड्डे पर फंसे रहे कई विमान। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में उतरे डब्ल्यूई चैंपियन हल्क होगन। ट्रंप को अमेरिका का बताया रियल हीरो। उत्साह से लबरेज होकर हल्क होगन ने अपनी टी-शर्ट फाड़ दी। तेल अवीव में हमले के बाद धुएं के गुबार का वीडियो आया सामने। यमन के हौती विद्रोहियों ने तेल अवीव के ऊपर हुए ड्रोन हमले की जिम्मेदारी ली। हमले में 1 शख्स की मौत, 10 से ज्यादा लोग जख्मी। पाकिस्तान में सेना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग। हमले में 3 लोगों की मौत की खबर। 20 से ज्यादा लोगों की जख्मी होने की जानकारी। फिलिस्तीनी विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अदालत के फैसले को महत्वपूर्ण क्षण बताया। आईसीजे ने कहा कि फिलिस्तीनी क्षेत्र में इजरायल की मौजूदगी गैरकानूनी। जापानी विदेश मंत्री कामिया कावाका कोसोवो दौरा। कोसोवो के प्रधानमंत्री एल्बिन कुर्टी और विदेश मंत्री डोनाका गरवला से मुलाकात की और कहा कि पश्चिमी बाल्कन में शांति और स्थिरता पूरे यूरोप के लिए महत्वपूर्ण। तुर्की में जंगलों की आग कई दिनों बाद भी लगातार बेकाबू। तेज हवाओं के कारण आग बस्तियों तक पहुंची। हेलीकॉप्टर से आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर जॉर्ज हॉल के बाइडेन पर बड़ा आरोप। कहा जानबूझकर कमजोर सुरक्षा ट्रंप को दी गई।
इंडोनेशिया के बाली में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। हादसे में पायलट समेत 5 लोग हुए जख्मी, अस्पताल में कराया गया भर्ती।